हेलो गाइस। तो भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट चल रहा है और आज था उसका डे 2। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट के नुकसान में बना लिए हैं 61 रन। और अब सेकंड इनिंग में उनकी टोटल लीड हो चुकी है 62 रन की। और भाई देखा जाए तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ बना ली है, क्योंकि भाई चौथे इनिंग में इंडिया को बैटिंग करनी है और सबको पता है कि चौथे इनिंग में बैटिंग करना कितना डिफिकल्ट होता है। अब पॉइंट ये है कि कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया ने कल 250 प्लस का टारगेट इंडिया को दे दिया तो इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि भाई वो तो पहली इनिंग में ही 260 रन बनाने में उनकी नानी याद आ गई। अब वही नया दिन पुरानी कहानी कि भाई इंडिया का टॉप ऑर्डर वापस से निराश कर दिया आज फिर उन्होंने। तो बात करेंगे सारे प्लेयर्स पे एक एक करके कि भाई कैसा रहा किसका परफॉर्मेंस और किस प्लेयर ने ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, किसने कम डिसअपॉइंट किया। तो शुरू करते हैं अपने ओपनर से और केएल राहुल से शुरू करते हैं। और उनकी तो क्या ही बात करें, आजकल बहुत चर्चा में है और मतलब उनको बहुत बैशिंग मिल रही है, क्योंकि भाई डिसअपॉइंट पे डिसअपॉइंट किए जा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस से। और आज भी उनका वही हाल था, मतलब 17 रन बना के चल दिए छोड़ के मझधार में। और रोहित शर्मा भी 30 रन बना के चल दिए आउट होके। चलिए उनकी बॉल तो थोड़ी नीचे रह गई थी, बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता इतने बड़े मैच में। और भाई चेतेश्वर पुजारा अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे, वो उनसे बहुत उम्मीदें थी इंडियन फैंस को कि भाई आज कुछ करेंगे। राहुल द्रविड़ से उनको कंपेयर किया जाता है, वॉल बोला जाता है इस नए एरा का। बट वो तो बोले कि भाई मैं तो आज एक भी रन नहीं बनाऊंगा, वो तो जीरो ही बना के निकल लिए। अब ऐसा एक सिचुएशन आ गई थी मैच में कि भाई धड़ाधड़ पहले 4 विकेट निपट लिए और 64 पे 4 हो गया था। मतलब एज अ इंडियन क्रिकेट फैन जो भाई सुबह उठ के टेस्ट मैच देख रहा है और मैंने देखा भाई 64 पे 4 हो गया, मुझे तो धक धक होने लग गई कि भाई अब क्या होगा अब क्या होगा। तो फिर आए विराट कोहली और रविंद्र जडेजा क्रीज पे। और भाई विराट कोहली लोकल बॉय, उनसे तो मतलब उम्मीदें थी कि अपना कमबैक करेंगे। और मतलब अब वनडे और T20 में तो उनका कमबैक हो चुका है और सेंचुरी वो लगा चुके हैं। बट अभी टेस्ट में उनका कमबैक रह गया है कुछ दिनों से, मतलब क्या बोले कुछ सालों से उनकी सेंचुरी नहीं आई है। बट अगर देखा जाए तो आज विराट कोहली जो थे वो मतलब अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मतलब कॉन्फिडेंस दिख रहा था उनके बैटिंग में। और मतलब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे बॉल से और मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होके खेल रहे थे। बट भाई खुशी कहाँ ज़्यादा देर टिकती है, और मतलब फिर उनका एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया और वो आउट हो गए। भाई 44 रन बनाए उन्होंने। और मतलब तो हुआ ऐसा कि भाई मतलब ऑन फील्ड अंपायर नितिन मेनन ने उनको LBW आउट दे दिया और उन्होंने स्ट्रेट अवे रिव्यू ले लिया। अब रिव्यू में दिखाया गया कि भाई मतलब समझ नहीं आ रहा था, मतलब कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि मतलब पहले बैट लगा है या पहले पैड लगा है। बट भाई थर्ड अंपायर को दिख रहा था कि शायद पहले पैड लगा है, तो उन्होंने आउट दे दिया। तो ये जो मतलब उनका डिसमिसल था ये थोड़ा चर्चा में भी रहा और टॉक ऑफ द टाउन बन के रहा कि भाई क्या वो आउट थे क्या नहीं थे। बट वो आउट हो गए और रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए और मतलब और सिचुएशन खराब हो गई इंडिया की और 139 पे 7 हो गए। तो भाई उस सिचुएशन में तो मुझे ऐसा लग गया था कि अब तो भाई ये मैच निकल गया हाथ से, क्योंकि सही बात उस समय भी ऑलमोस्ट 130-140 रन की लीड थी और ऐसा लग रहा था कि मतलब अब तो कौन ही बचाएगा। बट फिर हमारे टेल एंडर्स रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम हैं, अभी हम करेंगे। तो भाई उन्होंने 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप लगा दी और मतलब इंडिया की नैया थोड़ी सी पार लगा दी और जो मतलब लीड थी उसको मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया और बस 1 रन की लीड बची। तो भाई एज अ इंडियन फैन हम खुश हो गए भाई कि भाई चलो कम से कम लाज रख ली इन्होंने। बट फिर वही बात कि खुशी कहाँ ज़्यादा देर टिकती है। ऑस्ट्रेलिया आई सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने और उन्होंने तो पता नहीं क्या मन बना के आए थे। आज तो उन्होंने इंग्लैंड वाला ही फॉर्मूला अपना दिया और बैस बॉल कर दिया इंडिया का। 61 रन बना दिए उन्होंने करीब 12-13 ओवर में। और सॉरी 12-13 में नहीं, बट हाँ 5+ के ऊपर से एवरेज से उन्होंने 61 रन बना दिए। और ट्रेविस हेड जो आज प्रमोट किए गए क्योंकि डेविड वार्नर को कंकशन हुआ था और उनका रिप्लेसमेंट मैट रेनशॉ को लिया गया है, तो ओपनिंग स्लॉट खाली हो गया था, तो हमारे ट्रेविस हेड को प्रमोट किया गया और उन्होंने कहा कि भाई सही डिसीजन है। और उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया को इस समय अच्छी सिचुएशन में ला दिया है। अब देखना कल ये होगा कि अगर कहीं इंडिया मतलब अगर पहले सेशन में इंडिया विकेट नहीं ले पाई तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 4th इनिंग में इंडिया को बैटिंग करनी पड़ेगी। और हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि इंडिया मैच से एकदम बाहर हो चुका है, बट अगर मैं बोलूँ तो ऑस्ट्रेलिया की पकड़ इस समय ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उनको अच्छी शुरुआत मिल चुकी है सेकेंड इनिंग में। और
उनके अभी 9 विकेट बचे हैं और फोर्थ इनिंग का जो प्रेशर होता है उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब वो तो रहता ही है। तो बस अब उम्मीद यही है कि कल इंडिया के बॉलर्स कुछ कमाल कर दें और जल्दी जल्दी से ऑस्ट्रेलिया के विकेट ले लें, और 150-200 के नीचे अगर इंडिया ऑल आउट कर देती है ऑस्ट्रेलिया को तो भाई कोई चांस रहेगा इंडिया पे, क्योंकि उससे ऊपर का अगर स्कोर हो जाता है तो फिर इंडिया को मतलब करिश्मा ही खेलना पड़ेगा, किसी प्लेयर को अच्छा मतलब टफ जो बैटिंग पिच लग रही है जिसमें मतलब बॉल कभी नीचे रहता है कभी स्पिन होता है उसमें खेलना पड़ेगा। और मतलब हो सकता है, बट अब हमारे पास ऋषभ पंत भी नहीं है जो ऐसी चेजेस में मतलब आके फास्ट खेल के हमें जिता दिया करते थे। गावा का घमंड और जो हमने इतने टेस्ट मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी कमी हमें खल रही है। बट देखते हैं कल क्या होता है, और उम्मीद तो यही है कि जल्दी आउट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को और ज़्यादा स्कोर नहीं देंगे और जीत जाएंगे। बट वही है कि 37 ईयर्स से इंडिया इस वेन्यू में कोई भी टेस्ट मैच हारा नहीं है। बट वही बात है कि हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके उनका गाबा का घमंड तोड़ा था और लग रहा है कि वो वापस आए हैं यहाँ पे हमारे दिल्ली में, हमें वापस से यहाँ पे हरा के अपनी उस हार का बदला लेने के लिए। बट ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा कमबैक किया है। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद उन्हें राइट ऑफ कर दिया गया था, मतलब कुछ लोग राइट ऑफ कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम में इतना नाम है बट उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई। बट ऑस्ट्रेलिया तो है कमबैक के लिए अपना फेमस, और अच्छा कमबैक किया है उन्होंने इस टेस्ट मैच में। अब थर्ड और फोर्थ डे पे देखते हैं, मतलब फोर्थ डे तक जाएगा कि नहीं, बट कल देखते हैं क्या होता है। और होपफुली भाई कि इंडिया कुछ करिश्मा कर दे और अपने फैंस को खुश कर दे। तो ठीक है, बस इतना ही था, और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हम बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट और भी लाते रहेंगे।